विनम्र बनो, अभिमान को त्याग दो। वेदों का आदेश है कि हे मानव, तू पत्ते से भी हल्का बन जा, मतलब बहुत ही विनम्र हो जा, क्योंकि जो नरम बनता है उसके पास में सद्गुण और संपत्ति अपने आप ही खिंची चली आती है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि हे मनुष्य, तू सुशील बन, पुण्य आत्मा जैसे काम कर, प्रेम कर सबसे, और समस्त प्राणियों में सिर्फ प्रेम ही देख और समस्त प्राणियों का हित ही चाह। क्योंकि जैसे नीची भूमि पर जल जो है अपने आप ही लुढ़कता हुआ बहता हुआ चला आता है, वैसे ही विनम्र मनुष्य के पास में समस्त धन संपत्तियां स्वयं अपने आप ही खिंची चली आती हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि तनिक सी थोड़ी सी धन संपत्ति पाकर या कोई विद्या पाकर अभिमान में भर जाते हैं। सोचते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं। जिस भी विद्या की या जो भी थोड़ा बहुत धन उन्होंने कमाया होता है, बस उसकी अकड़ में ही घूमते रहते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य विद्या प्राप्त करने के बाद में शिष्टाचार आ जाता है उसके अंदर और वह विनम्र हो जाता है। क्योंकि अच्छी विद्या प्राप्त करने के बाद में अभिमान नहीं आता, बल्कि नम्रता आ जाती है। अभिमान तो नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति नर्म ना हो, नम्रता ना हो उसके अंदर, तो वो किसी भी विद्या को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि विनम्रता के साथ ही विद्या की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति में अभिमान ना हो, विनम्रता आ गई हो, वही योग्यता प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति योग्यता प्राप्त करता है उसी को धन प्राप्त होता है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति हो, तो विनम्र बनो, अभिमान को त्याग दो। एक बार महर्षि दयानंद दानापुर में विराजमान थे और एक दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने को आया और उनसे कहा, महाराज जी, स्वामी जी, आप तो महान ऋषि हैं। इस बात को सुनकर महर्षि दयानंद जी ने कहा, ऋषि के अभाव में आप मुझे जो भी चाहे कह लो, लेकिन मैं कोई महान नहीं। यदि मैं महात्मा बुद्ध गौतम के ज़माने में भी होता या मैं कपिल मुनि के ज़माने में भी होता, तो मेरी गणना जो है वह बहुत ही साधारण विद्वानों में ही मुश्किल से होती। तो सोचने वाली बात है कि वेद के महान विद्वान भी कैसी विनम्रता के साथ में रहते थे। उनके अंदर अभिमान जैसा कुछ था ही नहीं। नहीं तो आज के समय में देखो कि व्यक्ति कुछ भी ना करके छोटा सा छोटा काम भी अगर कर देता है कि पता नहीं उसने क्या काम कर दिया, कितना महान काम कर दिया। अभिमान में मत भरो, अभिमान को त्याग दो। क्योंकि अभिमान जो है वह नष्टता की ओर लेके जाता है और नष्ट ही कर डालता है। आप इसी प्रकार यदि अन्य महान पुरुषों के जीवनों को भी देखेंगे, उनके जीवन के बारे में भी जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि महान पुरुष तो बड़े ही नरम होते हैं, उनके अंदर अभिमान बिल्कुल भी नहीं होता। और उनके जीवन से शिक्षा लेकर आप भी नरम हो सकते हो, आप भी अभिमान को त्याग सकते हो। देखो, समुंदर जो है वह अनेकों नदियों को अपने अंदर मिला लेता है और जितनी भी नदियां हैं वह सारी समुंदर के अंदर आकर ही मिलती हैं, परंतु समुंदर कितना शांत रहता है। समुंदर के अंदर बाढ़ तो कभी आती ही नहीं है। आप भी ऐसे ही गंभीर और नरम बनो। अगर आपको कोई विद्या की प्राप्ति हो गई हो, या आपके पास में धन संपत्ति विराजमान हो गई हो, या आपके पास में वैभव उत्पन्न हो गया हो, या कोई उच्च पद मिल गया हो जिसकी वजह से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ गया हो, तो ऐसा सम्मान पाकर फूले मत समाना, अभिमान में बिल्कुल मत भर जाना। क्योंकि अभिमान जो है वह नष्ट कर देता है। और जो व्यक्ति अभिमानी ना हो, एकदम नरम स्वभाव का हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी किसी से डर नहीं लगता, किसी भी अवस्था से उसको डर नहीं लगता, और ना ही उसको पतन होने की चिंता सताती है। और जो व्यक्ति नरम स्वभाव का होता है, उसमें अभिमान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति का तो, ऐसे पुरुष का तो हर जगह ही सम्मान होता है। जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसका तो हमेशा हर जगह तिरस्कार ही होता है।
एक व्यक्ति ने फुटबॉल से पूछा, क्या कारण है कि तुम जिसके पास भी जाती हो वही तुमको लात मार देता है? फुटबॉल ने कहा, मेरे पेट के अंदर अभिमान की हवा भरी हुई है, इसलिए लोग मुझे लात मार देते हैं, ठोकर मार देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हो कि लोग आपका आदर करें, सम्मान करें, तो अभिमान को त्याग दो और विनम्र हो जाओ। नम्रता जो है वह मानव जीवन का भूषण है और नम्रता से ही मनुष्य के जो गुण हैं वह और भी ज़्यादा प्रखर हो जाते हैं। नम्रता दिखाना ही विद्वान की विद्या है। धनवान व्यक्ति का धन है और बलवान व्यक्ति का बल है। कोई भी व्यक्ति विद्वान हो, धनवान हो या बलवान हो, अगर उस व्यक्ति में नम्रता ना हो तो उसकी विद्या का, उसके धन का, उसके बल का कोई भी तुक नहीं रह जाता। केवल नम्रता ही है जो धनवान का या विद्वान का या बलवान का, इन तीनों के गुणों में चार चांद लगा देती है। इसलिए अभिमान को त्याग दो और नरम बन जाओ। किसी को भी छोटा बड़ा मत समझो, सबको अपने बराबर ही समझो। जब भी कभी किसी दूसरों से मिलो तो हमेशा हाथ जोड़कर ही मिलो। और यदि आप संसार में उन्नति करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो और चाहते हो कि आपका भी सम्मान हो, आपका भी मान हो, तो अभिमान को त्याग दो और विनम्र बन जाओ। ओम नमः शिवाय।